SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। ओम साई राम। पहले भाग में आपने दर्शन किए साईं धाम की पवित्र आरती के, तो अब दूसरे भाग में आप ये जानते हैं साईं धाम के इतिहास के बारे में। तो आइए अब आपको ले चलते हैं साईं धाम के ध्यान कक्ष की ओर। इसकी खासियत ये है कि यहाँ सिर्फ योग और पाठ तो किया ही जाता है, पर यहाँ पर साईं जी के उस वक्त के सभी मित्रों की तस्वीरें भी हैं। तो आइए चलते हैं। तो सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस ध्यान कक्ष की खासियत क्या है। ध्यान कक्ष की खासियत ये है कि ये ट्रस्ट ने ये हमारे नीचे ध्यान कक्ष बनाया, जिसे हम मेडिटेशन हॉल भी कहते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और पाठ पूजा करते हैं नीचे और मेडिटेशन करते हैं। यहाँ उस टाइम के बाबा के टाइम के यहाँ पे फ़ोटो लगी है, पिक्चर्स लगी हुई हैं, जो उस टाइम बाबा के साथी थे, संगी साथी थे, मित्र थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दादा साहब जी, उपासनी बाबा, ये सभी उस टाइम के बाबा के साथ थे और ये बाबा के साथ उस टाइम के मित्र थे। उस टाइम फिर हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम ये सारी चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे। धन्यवाद। साईं राम जी। शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बाबा जी प्रवचन दिया करते थे, जिसको सुनने लाखों श्रद्धालु वहाँ पर एकत्र होते थे और उसी पेड़ के पत्ते भी प्रवचन को सुन सुनकर मीठे हो गए। साईं धाम में भी उसी नीम पेड़ का एक अंश यहाँ पे मौजूद है। तो आइए देखते हैं कौन सा है वो नीम का पेड़। ओम साई राम। जय साईं राम। तो पंडित जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस पेड़ की खासियत क्या है। ये बाबा जी का गुरु जी जो थे उनके समाधि स्थान होता है, इसके नीचे जो शिरडी में है। यहाँ पे उसी के हिसाब से बाबा का नीम वृक्ष लगाया गया है। इसे गुरु स्थान का रूप से पूजा जाता है। यहाँ पे जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर के बाबा के पेड़ के बाहर अपने तागा बांधता है, उसकी बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये सभी भक्तों का विश्वास है और कई भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो भी चुकी है। नीम वृक्ष के पत्तों का जैसा है कि नीम वृक्ष के पत्ते जो होते हैं वो मीठे होते हैं। जिस साइड बाबा बैठते थे शिरडी में, वो पत्ते नीम वृक्ष के मीठे थे। यहाँ पे भी कई बार ये हो जाता है कि कोई भक्त अगर श्रद्धा भाव से अगर पत्ता खाता है नीम वृक्ष का तो उसे मीठा लगता है, लेकिन अपने अंदर श्रद्धा भाव अगर जिसकी होगी उसी को ये मीठा लगेगा, नहीं तो अन्यथा सभी को कड़वा ही लगता है। जय। तो पंडित जी, आप हमें ये बताइए, ये मूर्ति की स्थापना और यहाँ पर कौन कौन से दिवस हैं जो मनाए जाते हैं। मूर्ति स्थापना दिवस तो यहाँ पे जो होता है कि 10 से लेकर के 12 दिसंबर को होता है। ये 2010 में बाबा की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हुई थी। और जैसे कि बाबा के यहाँ पे 4 उत्सव मेन रूप से मनाए जाते हैं: गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, दशहरा और वार्षिक उत्सव जो मंदिर का मूर्ति स्थापना दिवस होता है। ये सभी बड़े धूमधाम से बाबा के और श्रद्धा भाव से बाबा के दरबार में ये चारों त्यौहार बाबा के मनाए जाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको लगता है कि बहुत अद्भुत है। जैसे कि हमने सुना है जो पहली आरती होती है जिसमें बाबा जी का स्नान किया जाता है, उसमें बहुत कुछ ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं जो बड़े अचंभित करने वाले होते हैं। हाँ, ये तो सब अपनी भावना के ही ऊपर निर्भर होते हैं। जिसका जैसा भाव, बाबा ने कहा जय मनी जैसा भाव हो तैसा अनुभव हो। जिसका जैसा भाव होगा उसे बाबा उसी रूप में अनुभव देते हैं। जैसे कि काकड़ आरती सुबह बाबा की होती है 5 बजे, उसमें आकर के कई भक्त जब बाबा के सामने बैठते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि बाबा सचमुच अपनी आंखें खोल रही हैं, जैसे जैसे आरती होती रहती है। इस प्रकार के सबके अपने अपने भाव से बाबा को देखते हैं। जिसका जैसा भाव होता देखने का, कोई बाबा को हंसता हुआ देखता है, कोई बाबा को किसी दिन गुस्से में देखता है। जैसा जिसका भाव होता है उस हिसाब से सभी भक्त अनुभव करते हैं बाबा के बारे में। तो पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि द्वारका माई की क्या खासियत है और यहाँ पे बाबा जी क्या क्या किया करते थे। द्वारका माई बाबा ने मस्जिद का नाम दिया जिस मस्जिद में बाबा रहते थे। बाबा ने द्वारका माई के बारे में कहा है
चतुर्वर्णाम अपि वर्गाणाम यत्र द्वाराणि सर्वतः अतो द्वारावती इत्युक्ता तत्ववाधवी। जो आश्रम यानी जो जगह है चारों वर्णों के लिए रहने के लिए सुलभ हो, हर प्रकार का आदमी इस मस्जिद में आ सकता है, इस द्वारकामाई में आ सकता है, माथा टेक सकता है। बाबा के इसमें बड़े बड़े चमत्कार हैं। तो बाबा ने इस मस्जिद का नाम, जो बाबा की शिरडी में मस्जिद थी, उसको बाबा ने द्वारकामाई नाम दिया था। और ये वही द्वारकामाई है। यहाँ बाबा की धुनी 24 घंटे जलती रहती, जिसकी की धुनी सभी भक्तों के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों को दूर करती है। तो लोग यहाँ पे धुनी लेने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं? धुनी तो यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं सबको बाबा का उदी का प्रसाद मिलता है। लगाने के लिए हमने अलग से रखा रहता है, किसी को ले जाना होता है उसके लिए घर के लिए पैकेट दिए जाते हैं। ये सब बाबा के बड़े चमत्कार हैं इस उदी के। जय साईं राम। ओम साईं राम।